गया कि बुलडोजर से उन सारे लोगों के घर तोड़ दिए जाएं जो आपके खिलाफ हैं, आपके विचार के खिलाफ हैं, आपकी नीतियों के खिलाफ हैं। तो ये तमाम चीजें अभी तक भाजपा के सरकार में, रिजिम में हम लोग देख रहे थे। एक नई बात क्या हुई जो बिहार में देखने को मिली है कि अभी तक कुछ हद तक जो समाजवादी धारा में यकीन करने वाले लोग थे, ये मानते थे कि नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री जो हैं वो भाजपा के जैसा बर्ताव या व्यवहार नहीं करेंगे, वो उस लाइन को मेंटेन करेंगे, चाहे थोड़ा डाइल्यूट हुआ हो, चाहे वो भाजपा के समर्थन से ही सरकार बना रहे हो। लेकिन अभी तक हम कास्ट सेंसस जैसे मुद्दों को भी देख रहे थे। तो ऐसे ऐसे चीजों पर नीतीश कुमार अपना स्टैंड फॉर्म कर रहे थे। लेकिन एक बड़ी बदलाव जो इस जीत के बाद हुई है, जैसा आप लोगों ने कहा कि बहुत बड़ी जीत है, तो शायद चुनाव में भी हमने देखा कि नीतीश कुमार को गुरेज नहीं है भाजपा की उस मशीनरी को इस्तेमाल करने में, जिससे चुनाव इस तरीके से भी जीते जाएं जिससे उस मशीनरी का जो कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंडेंट थी उसको तोड़ दिया जाए, तबाह कर दिया जाए। ये कॉन्फिडेंस वो लाते कहां से? ये इस बात से आती है कि एक बार जीत जाया जाए, एक बार किसी तरीके से सत्ता में आ जाया जाए। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार को हमेशा से प्रधानमंत्री बनने का बहुत शौक रहा है, लेकिन वो साथ में ये भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री हम तभी बन पाएंगे जब सब कोई विपक्ष की पार्टियां हमको मिलकर अकेले समर्थन कर दे। और अगर नहीं करोगे, देखिए ये किस तरीके की राजनीति है या चाटुकारिता इसको कहे कि अगर तुम हमको समर्थन नहीं करोगे जो भाजपा के विरोध में है, तो हम भाजपा के साथ चले जाएंगे। अरे आप राजनीति कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, सामाजिक न्याय का लड़ाई लेकर चले थे और उसकी थाली में जाकर बैठ गए जिनका इतिहास है इसको तोड़ने और बर्बाद कर देने का। और आप चुनाव के बाद ये वो हर काम कर रहे हैं जो भाजपा अपने राज्यों में करती रही है जहां वो बहुमत में है। तो नीतीश कुमार अभी तक एलाई हुआ करते थे भाजपा के, अब मुझे लगता है कि अब वो समय खत्म हो गया है जब उनको एलाई कहा जाए। वो भाजपा के एक बड़े कैडर के रूप में उभर रहे हैं, जिनको भाजपा जाते समय अपने कैडर में, अपने संघ में, अपने विचारों में सम्मिलित कर लेगी। 4-5 साल पहले आप लोगों ने 4-5 साल से देख रहे हैं CNRC पे उनका स्टैंड आपने देखा होगा, बड़ा ढुलमुल रवैया, वॉकआउट कर जाना संसद से, उसके खिलाफ ना बोलना, जो जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, कम्युनलिज्म, करप्शन। और अच्छा, पहले नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय छीना गया, फिर उसके बाद बीजेपी वहां ऐलान करती है, जो सम्राट चौधरी है, कि हम बुलडोजर राज जो है वहाँ कानून व्यवस्था स्थापित करेंगे। ठीक है, देखिए मेरी बात समझिए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का अपना एक लिमिटेशन होता है। पहले आप समझिए कि नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री हैं, नीतीश कुमार के ललन सिंह। नीतीश कुमार को मालूम था कि अगर ये अपनी इस सरकार से अपना समर्थन खींच लें और चंद्रबाबू नायडू को अपने साथ मिला लें तो सरकार गिर सकती है। लेकिन बजाय उसके उन्होंने उस धारा को समर्थन दिया जिनके बारे में कहते थे कि RSS बहुत बड़ा जिम्मेदार है गोधरा और गुजरात के दंगों के लिए। तो उनके साथ समर्थन दिया और साथ में ये भी इंश्योर किया कि बिहार में भी इनकी सरकार बची रहे। उसके लिए इनको बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा। आप कहे छीन लिया गया, छीन नहीं लिया गया, नीतीश कुमार ने दिया, क्योंकि उनकी भी उतने उसमें। देखिए, अब हम लोगों को इस बात से बचना चाहिए। तमाम लेफ्ट पार्टियां या समाजवादी पार्टियां ये करती रही हैं कि नीतीश कुमार को बड़े बचा के चलती है। खत्म हो गया वो समय। नीतीश कुमार को आपको फोर फ्रंट पे लाके सवाल करना पड़ेगा। भाजपा से सिर्फ सवाल करना बिहार में बंद करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार में नीतीश कुमार भी है। इसलिए नीतीश कुमार के चाहे बिना ये सब हो रहा है, मैं ये नहीं मानता हूं। और नीतीश कुमार ने अपने वैचारिक समझौते किए हैं, मैं ये भी मानता हूं। और नीतीश कुमार जो अपने आप को बहुत पुरोधा कहते रहे हैं, उनके ट्रिपल तलाक पे उनका स्टैंड देख लीजिए, EWS पे उनका स्टैंड देख लीजिए, जो अभी बाबरी मस्जिद पे छोड़ दिए गए सारे लोगों को, राम जन्मभूमि पे जो वर्डिक्ट आया उन पे उनका स्टैंड देख लीजिए। तो और उनके मंत्रियों का बयान देख लीजिए, कहते क्या है कि चूंकि मेरे पास बहुमत नहीं है तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं सिवाय वॉकआउट के। विरोध का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके पास इतना नंबर है कि वो पास करवा ले जाएंगे। तो आप इस समय जो है SIR को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, बड़ा विरोध कर रही है विपक्ष। उसके बाद तमाम BLO की मौत भी है, मौतों का मामला आ रहा है, लेकिन चुनाव आयोग चुप है। देखिए, चुनाव आयोग चुप है, ये सवाल बेईमानी है। चुनाव आयोग चुप ही रहेगा। अब ये सवाल करना, आप लोग बार बार सवाल को वहां लेके जा रहे हैं जहां जनता उससे आगे निकल चुकी है। जनता ये जानती है कि ये चुनाव आयोग भाजपा की आयोग है, CBI आयोग भाजपा की आयोग। कौन से ऐसे संस्थान बचे हैं जो इस देश में पंगु नहीं हो गए? तो कोई संवैधानिक संस्थान की अब बात ही छोड़ दीजिए कि वो
जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। क्यों लेगा जिम्मेदारी? इससे आगे अब बात कीजिए कि वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार कैसे हो या उसके लिए संघर्ष कैसे किया जाए। हमारे हिस्से बस यही है, क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि आप कह रहे बहुमत, हैं कि जनता समझ गई है। 272 हस्तियां सामने आती हैं और कहती है विपक्ष बदनाम कर रहा है चुनाव आयोग को, संवैधानिक संस्था को। ठीक है, चुनाव आयोग को अगर बदनाम किया जा रहा है तो आप, मैं 2-3 सवाल कहता हूं और बहुत वाजिब सवाल कहता हूं कि चुनाव से ठीक 3 महीने पहले या 2 महीने पहले SIR आप क्यों शुरू करते हैं? क्या आपके पास उससे लंबा वक्त था? मैं बताता हूं, मैं बिहार से आता हूं, जितने BLOs हैं और उनके ऊपर के जो अधिकारी हैं उनसे पूछिए कि क्या उन्होंने फेयर तरीके से ये सारे सर्वे करके SIR किया है। एक आदमी बता दीजिए बिना कैमरे के बोल दे कि हाँ हुआ है। मेरे अपने कितने साथी हैं जो अधिकारी हैं अभी, और उन्होंने ये कहा है कि हमने बहुत इसमें घालमेल किया क्योंकि हमारा समय नहीं था, हम पे प्रेशर बन रहा है, ऊपर से ऑफिसर का प्रेशर आ रहा है कि हमको इस डेट तक देना है, चुनाव के 2 महीने पहले। जो काम 1 साल का है, जो काम जिसमें 1.5 साल लग सकते हैं, उसको आपने 2 साल में इतने हड़बड़ाहट में क्यों किया? 2 महीने में जो किया इसमें हड़बड़ाहट में क्यों किया? इसके लिए आपका जवाब नहीं है। क्या आपके पास समय नहीं था? तो ये सवाल का जवाब नहीं देंगे। आपसे जब पूछा जाएगा कि जो वोट चोरी हो रहा है उसके जो एड्रेस, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के कहा, तमाम पार्टियों ने कहा, लेफ्ट की पार्टियां ने कहा, CPI-ML ने कहा कि आप पब्लिक क्यों नहीं करते हैं जो CCTV कैमरा है। ये कहते हैं कि माँ बहन का फोटो हम पब्लिक नहीं कर पाएंगे। अरे भाई, तुम चोर हो ये बात मान लो ना। तुम पूरे देश में CCTV कैमरा और सर्विलांस की बात करते हो और यहाँ पे कह रहे हो कि नहीं उनकी प्राइवेसी का मसला है। किसी माँ बहन ने वो तुमको रोका? वो तो पब्लिक स्पेस में जाके वोट दे रहे हैं भाई, कोई प्राइवेसी का कहां से मामला हो गया? सड़क पे लोग वोट देते हैं, उसकी वीडियोग्राफी होती है, तो तुम इस्तेमाल कर रहे हो देखने के लिए, जनता देख लेगी कि तुम चोरी कर रहे हो कि नहीं, तो प्राइवेसी का मामला हो गया। तुम चोर हो और तुम अकाउंटेबिलिटी से बचते हो। तो ये सारे इंस्टेंसेज इस बात की तरफ इंगित करते हैं। कुरैशी साहब ने कहा, SY कुरैशी जो हमारे पूर्व चेयरपर्सन रहे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे, उन्होंने क्या कहा कि इस तरीके से चुनाव आयोग की स्थिति कभी नहीं थी कि बिना बोले, बिना बात किए सरकार के कदमों में ऐसे झुक जाना। उनकी क्या मजबूरी है, जबकि बहुत अच्छे पक्ष होते हैं, जबकि बहुत पेमेंट मिलता है इन लोगों को, हमारा टैक्स पैसा का पेमेंट खाते हैं। मतलब JNU का बच्चा आवाज उठा दे, यहाँ का स्टूडेंट सवाल कर दे सरकार से, तो टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद कर रहा है। तुम संवैधानिक संस्था में बैठे हो, तुम अपने जिम्मेदारी से भाग रहे हो, चोरी करवाते हो अब सरकार वालों को, तो तुम टैक्स का बहुत सही इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये बाइंड्री नहीं चलता है और ये बाइंड्री चलने भी नहीं दिया जाएगा, खासकर विश्वविद्यालयों में। विश्वविद्यालयों से आवाज उठती रही है, JNU से हमेशा आवाज उठता रहा है और आगे भी उठेगा। तो जब चुनाव आयोग भी इस तरीके के कुकृत्य में शामिल रहेगा, पुरजोर तरीके से सवाल उठाएंगे। चुनाव आयोग तक निष्पक्ष संस्था है, क्या मजबूरी है कि वो BJP के एक गोदी में बैठ जाए, जिस तरह से बता रहे हैं? दुनिया भर में जब भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई संस्थान बना है तो ये 2 पैमानों पे बनता है, एक जनता की आवाज के बदौलत और दूसरा जो रूलिंग क्लास होता है, जो सत्ता में बैठे लोग होते हैं, उनके शासन करने के चरित्र पे। अभी तक इस तरीके से जो फासीवाद जो हम लोग बार बार कहते हैं, उसको समझने की जरूरत है कि फासिस्ट ताकत क्या है। फासिस्ट ताकत यही है कि सारे संस्थाओं को अपने घुटने में लाके रख दो, सारे विरोध की उठती हुई आवाजों को अपने घुटने में। आप अगर पैसे से मान गए तो ठीक है, ताकत से मान गए, डरा धमका के मान गए तो ठीक है, नहीं तो आपकी नौकरी, आपके करियर को खा जाएंगे। वो तमाम हथकंडे अपनाएंगे। एक बात और मैं बता दूं, जब फासीवाद कहता हूं तो ये जनता के मनोभाव का भी इस्तेमाल करते हैं। आप बार बार कह रहे हैं बहुमत, बिल्कुल सही बात है, ये उस बहुमत का रिफ्लेक्शन आपको कहेंगे कि देखो मेरे जनता मेरे समर्थन में है, तो अब चुनाव आयोग भी प्रेशर में रहेगा कि अब चुनाव आयोग को कुछ बोले तो जनता, इनके पास तो जनता है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि फांसीवाद उनकी अपनी मशीनरी की बदौलत होता है, उसके साथ साथ जनता के मनोभाव, उन इमोशनल मुद्दे पे उनको लुभा पाने की उनकी क्षमता बढ़ जाती है, जो पहले छुपा ली जाती थी या जो पहले पीछे रहती थी। एक बात किसी ने बड़ी अच्छी कही कि पहले जो बात बंद कमरों में कही जाती थी किसी समुदाय के लिए, डेरोगेटरी सेंटेंस, आजकल मुसलमानों के बारे में बड़े डेरोगेटरी बात कही जाती है, जो पहले बंद कमरों में लोग डर के कहते थे, जिनकी समझ अच्छी नहीं थी, जिसको मैं कहता हूं, वो अब पब्लिकली कहते हैं चाय पे बैठते हुए कि अरे ये सब तो ऐसा ही होता है, अरे ये समुदाय तो वैसा होता है। ये हिम्मत देने के लिए कौन आया? ये हिम्मत वो उससे मिलती है जब सत्ता में बैठे शीर्ष नेतृत्व ये कह दे जो आप बंद कमरे में कह रहे थे, तो उनको ताकत मिल जाती है कि अरे मेरा नेता तो स्टेज पर से कह रहा है और हम लोग बेकार का बंद कमरे में कह रहे थे, चलो मास में कहो। सिर्फ संविधान की ताकत नहीं कहूंगा, संविधान की ताकत है, यहाँ के संघर्षों की ताकत है, यहाँ के उपनिवेश कॉलोनियल रिजीम के खिलाफ लड़ते हुए जो लोग
शहीद हो गए, उनकी भी उतनी ही योगदान है, उनका उतना इसमें कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने एक ऐसे मास को खड़ा किया जो कॉलोनियल सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करेगा, जो एक धारा को एक्सेप्ट नहीं करेगा, जो डाइवर्सिटी में यकीन रखेगा, जो एक कॉमनैलिटी को बचाने की बात नहीं करेगा, सिर्फ वो एक उस डाइवर्सिटी को, प्लूरल सोसाइटी को बचाने की बात करेगा, जिसके लिए पॉलिटिकल पूरा स्ट्रगल कॉलोनियल सिस्टम के विरुद्ध होता रहा है। तो भले ही कितनी भी कोशिश कर ले, सावरकर को जस्टिफाई करेंगे, गोडसे को जस्टिफाई करते हैं, अलग अलग सिलेबस लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा इनकी बहुत मजबूरी है कि सावरकर को भी जस्टिफाई करते हैं और साथ में गांधी का भी सामने सर झुका देते हैं। तो जिस व्यक्ति का इन लोगों ने मर्डर करवा दिया, गांधी को हत्या करवाने वाला नाथूराम गोडसे है, इस बात को बार बार कहा जाना चाहिए, और उसको उसके सामने ये लोग झुकने को मजबूर है। ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि मेरे आदमी मार दें किसी को और मेरा आने वाला अगला जनरेशन उसके सामने झुके? तो इनको पता है कि जो मास है, जो यहाँ के लोग हैं, वो उस धारा में यकीन रखते हैं जो स्वतंत्रता की बात करता है, जो बंधुत्व की बात करता है, तुम्हारे हिंदुत्व की बात नहीं करता है। तो भाईचारा में यकीन रखने वालों के वजह से इनको गांधी के सामने भी, अंबेडकर के सामने भी और भगत सिंह के सामने भी झुकना पड़ता है। भगत सिंह को भले कितना भी भगवा पगड़ी पहना दें, लेकिन उनकी धारा वामपंथ की थी, उनकी धारा समानता की थी, बंधुत्व की थी, और वो रहेगी। और इनको मजबूर होना पड़ेगा जब तक इनकी धारा बची है ऐसे रोल मॉडल के सामने झुकने के लिए। हाँ, साथ में मैं सतर्क भी करूंगा कि उनके सहारे अपने रोल मॉडल को जस्टिफाई भी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भगत सिंह के सहारे सावरकर को लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये गांधी के सहारे नाथूराम गोडसे को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे भी सतर्क रहना पड़ेगा, ये होगा नहीं। एक अंतिम प्रश्न है, जिस तरह से बात हो रही, जो तमाम संवैधानिक संस्थाएं, चुनाव आयोग है, सुप्रीम कोर्ट है, बाकी चीजें हैं, विपक्ष को लेकर इनके ऊपर दबाव है, ऐसा दबाव है कि लोग, बहुत से लोग बोलना चाहते हैं, विरोध करना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है, कर नहीं पा रहे। क्या आपको लगता है ऐसा कुछ है? क्या कारण है? देखिए, दो बात मैं बोलूंगा इसमें कि जब आप ये कहते हैं कि दबाव है, अच्छा एक बात बताइए, अंग्रेज जब थे यहाँ तो उससे ज्यादा किसी ने दबाव झेला होगा क्या? लोग मारे गए हैं, लोगों पे इतनी भद्दी भद्दी यातनाएं उन्होंने झेली है कि आप उसका कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। आपको फ्री में नहीं मिलता है लोकतंत्र, आपको फ्री में नहीं मिलते हैं संवैधानिक संस्थाएं, आपको लड़ना पड़ेगा। जो लोग कह रहे हैं कि डरे गए हैं, क्यों डर गए भाई? आपके पास सब कुछ है, आपके पास रिसोर्स है। अरे हम विद्यार्थी नहीं डरे हैं यहाँ से, जिसके पास कुछ नहीं है, जेआरएफ के पैसे के लिए 5 महीना 6 महीना हम लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम 6-6 महीने कर्ज में रहते हैं, वैसे इंसान को आप नहीं डरा पा रहे हैं। और आपके पास क्या नहीं है? आप जज हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, ईसी बने हुए हैं, सीबीआई ऑफिसर हैं, आपके पास संसाधनों की कमी है क्या? आप आज नौकरी से रिजाइन भी कर देंगे तो क्या जिंदगी में आपके खत्म हो जाएगा? मैं इस थ्योरी में कभी यकीन नहीं करता था कि डर गए हैं तो आपको ऐसे संस्थानों में नहीं आना चाहिए था। इस संविधान के शपथ लेकर आप यहाँ पढ़ते हैं कि हम निर्भीक होकर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे।